सबको जय मसीह। परमेश्वर ने एक और बार हमें परमेश्वर का सन्मुख में आने के लिए आज एक नई सुबह के साथ प्रभु ने सहायता की है और अभी हम प्रभु का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। सब लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जी विदयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आने के लिए एक और बार सुंदर अवसर और मौका दिए, धन्यवाद। आज एक और नया पवित्र दिन आपने दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके चरणों में आते हैं, आपके सन्मुख में आते हैं परमेश्वर। प्रभु आप तरस खाइए, प्रभु आप अनुग्रह और आशीष करिए, आप छू लीजिए और आप चंगाई दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करिए और हम सबको विश्वास में बढ़ाइए। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अभी एक छोटा स्कोर हम एक गीत गाएंगे। तरस खाता मुझ पे यीशु, देता सिफा है मुझको, यहोवा राफा जिंदा आज भी, देता सिफा है यीशु, आज भी देता है। तरस खाता मुझ पे यीशु, देता सिफा है मुझको। पतरस के सास को उसने है चंगा किया, पतरस के सास को उसने है चंगा किया। जुर्म से मुक्त होकर खुश होकर सेवा किया, जुर्म से मुक्त होकर खुश होकर सेवा किया। यहोवा राफा जिंदा आज भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में यहोवा राफा परमेश्वर है, वो हमें हर पल चंगाई और छुटकारा और आशीष और अनुग्रह देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज कितना लोग इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में हार नहीं है, उनका जीवन में निराशा नहीं है, उनका जीवन में तकलीफ नहीं है। जो अगर यीशु पे हम विश्वास करें तो आज हम प्रार्थना करें तो आज वचन को सुनने वाला एक एक व्यक्ति के लिए हमारे जीवन में हार नहीं, हमारे जीवन में जय है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जय देने वाला, हमें विजय देने वाला, हमें विजय बनाने वाला, हमें आशीष और अनुग्रह में रहने वाला कोई सरकार का नेता नहीं है, कोई संस्था का लीडर नहीं है, कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं है, बल्कि आकाश और पृथ्वी को बनाया स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना पहला यूहन्ना का 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मेरे प्रियो, अगर हमें संसार में जय पाना है, हमें छुटकारा पाना है, हमें उद्धार पाना है, हमें आशीष पाना है और हमें स्वर्ग राज में जाना है, तो आज परमेश्वर का वचन इधर बोल रहा है, सबसे पहले हमको परमेश्वर से उत्पन्न होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न जब तक नहीं होंगे, परमेश्वर से हम जन्म जब तक नहीं लेंगे, परमेश्वर से जब हम जन्म नहीं लेंगे, हम परमेश्वर का नहीं कहलाएंगे, हम परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएंगे, परमेश्वर का बच्चा नहीं कहलाएंगे। इसके बारे में एक व्यक्ति निकोदेमुस यीशु को अंधेरी रात में आकर के ऐसा पूछा था, हे गुरु, हालेलुया, ओ हालेलुया, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, तू यह आश्चर्य कार्य करता है, वो भी मैं जानता हूँ परमेश्वर की ओर से करता है, परमेश्वर नहीं होता तू नहीं करता। लेकिन यीशु ने उससे तुरंत क्या जवाब देते, मैं तुमसे सच सच कहता
कहता हूँ, जो नए सिरे से ना जन्म ले वो परमेश्वर का राज्य में नहीं देख सकता है। हालेलुया। जब तक जल और आत्मा से ना हालेलुया और जन्मे अभिषेक हो तब तक स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है। तब निकोदेमुस ने तुरंत ऐसा सवाल पूछा, भला एक आदमी बूढ़ा हो जाए अपना का माँ का पेट में जाके कैसे गर्भ हो सकता है। मेरे प्रियो, ये संसारिक रीति से जो दुनिया रीति से बच्चा जन्म लेते हैं उसके बारे में यीशु मसीह नहीं कहते हैं, बल्कि जो व्यक्ति अपने आप को पापी मान करके, अपने आप को अधर्मी मान करके यीशु मसीह से कन्फर्स करता है या मन फिराता है या क्षमा मांग करके या प्रार्थना करता है, उनके जीवन में परमेश्वर एक दया देता है, परमेश्वर एक अनुग्रह करता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करता है अर्थात उसके नाम पे विश्वास करता है उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है, यानी परमेश्वर से वो उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जब आप इफिसियों 1:4 पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, मैंने जगत का उत्पत्ति से पहले मैंने तुमको चुन लिया है। परमेश्वर क्या के लिए चुन लिया है? क्या परमेश्वर से आप उत्पन्न होने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। और जब हम भजन संहिता 127:3 पढ़ेंगे, लिखा है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। लड़के यहोवा के दियो भागे। हालेलुया। तो एक ही व्यक्ति जन्मने वाला संसारी रीति से भी जन्मता है, उसे परमेश्वरी जन्म देते हैं। लेकिन दूसरी बात है, अगर हम संसारिक में जन्म लेकर के हम बाइबिल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, हम परमेश्वर में नहीं जन्म पाया है आत्मिक रीति से। हालेलुया। ये शारीरिक जन्म हमारे इस दुनिया में हो गया, ताकि अब हमें एक आत्मिक जन्म होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो आत्मिक जीवन हमें जन्म बाइबिल से हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबिल को पढ़ेंगे, जब हम बाइबिल से पढ़ करके प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर का वचन के अनुसार समर्पण करेंगे, हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गीय धन का आशीष हमें बनाएंगे। हालेलुया। हर एक शैतान हमसे डर जाएगा, हर एक बीमारी हमसे डर जाएगा, हर रोग हमसे डर जाएगा। जितने लोग हमें जानेंगे, जितने लोग हमें देखेंगे, जितने लोग हमसे बात करेंगे, वो कहेंगे ये परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। ये बात कब होगा? जब हम अपने आप को उसको पुत्र होने के लिए उसको समर्पित करेंगे। परमेश्वर का पुत्र होना दुनिया का पुत्र का जैसा नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर का पुत्र है तो हमारे अंदर सबसे बड़ा एक गुण होगा, तरस खाने वाला हृदय होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का हृदय तरस खाने वाला हृदय था। हालेलुया। यीशु मसीह का हृदय प्रेम करने वाला हृदय था। हालेलुया। यीशु मसीह का हृदय क्षमा मांगने वाला हृदय था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई लोग को शैतान टेंशन में डाल रहा है, आज कई लोग को शैतान समस्या में डाल रहा है, आज शैतान कई लोग को बीमारी में डाल रहा है। सबसे एक छोटा काम करेंगे, एक छोटा जीवन में एक बात को लागू करेंगे, शैतान टेंशन करना बंद कर देगा, शैतान हमें फंसाना बंद कर देगा, शैतान हमें दुखित करना बंद कर देगा। वो है लोगों से प्रेम करना। हालेलुया। वो है लोगों से स्नेह करना। हालेलुया। वो है लोगों से दया करना। मसीह का वचन पढ़ करके लोगों को प्रेम करना शुरू करेगा, लोग को दया करना शुरू करेगा, लोग को क्षमा करना शुरू करेगा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाएगा, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाएगा और हम फिर परमेश्वर का पुत्र हो जाएंगे और प्रभु का पुत्रता में हम प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। शैतान हमको छू नहीं पाएगा, शैतान हमको गिरा नहीं पाएगा, शैतान हमको टच नहीं कर पाएगा, बल्कि हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 16:16 में यीशु लिखा है, यीशु में से लिखा है, विश्वास करने वाला में ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वही तो इधर कह रहा है कि जो संसार पे जय प्राप्त करता है वह होता है हमारा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? हमें एक आनंद जीवन रखा है। हालेलुया। हमारा विश्वास ये है हम पाप नहीं करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास है हम प्रभु का इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। तब हमारे जीवन के द्वारा वैधारी को देखेंगे। हालेलुया।
इसीलिए और हम 5 में पढ़ते हैं, संसार पर जय कौन पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का पुत्र है बोल करके यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु का पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर उनको अपना अधिकारी बनाते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पे 2 चोर लटकाया गया था। एक चोर मन फिरा कर कहता है, हे प्रभु तेरा राज आए तो मुझे स्मरण करना। हालेलुया। यीशु ने तुरंत उसको एक बात तो बोल दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मतलब जो व्यक्ति यीशु को अपनाने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति परमेश्वर का पीछे चलने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए तैयार है, उनके जीवन में कोई भी चीज़ पराजय नहीं हो जाएगा, निराश नहीं हो जाएगा। उनके जीवन में एक जय रखा है, एक जय का उत्सव रखा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि हम जय का उत्सव में बड़ा आनंद से चले। हालेलुया। दुनिया में तो हमें क्लेश हो जाएगा, दुनिया तो हमें कष्ट हो जाएगा, दुनिया में हमें तो तकलीफ आ जाएगा, लेकिन इस तकलीफ के ऊपर हालेलुया हमें एक आत्मिक जीवन है। हालेलुया। वो जीवन में हम गिरना नहीं है, वो जीवन में हम घटना नहीं है, उस जीवन में हम कमज़ोर नहीं होना है, बल्कि प्रार्थना और दुआ के साथ बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि दिल का हमारा विश्वास है हमको जय देने वाला। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं रोमियो का किताब में, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? उसका वजन को पटने से, उसका वजन को मनन करने से और उसके वजन के अनुसार चलने से। हालेलुया। तो इस वजन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वजन को सुनने वाला हमारा प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन को प्रभु आशीष और अनुग्रह दया कृपा कर, छुआ और चंगा कर, आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू।